हम एक ऐसे जानवर को तफरीह क्यों समझते हैं जिसकी पूरी जिंदगी खौफ और कैद में गुजर रही हो। आपने कभी ना कभी सड़क के किनारे, बाजार में या किसी चौराहे पर एक बंदर को नाचते ज़रूर देखा होगा। लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, वीडियोस बनाते हैं और चंद सिक्के इनके मालिक को देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बंदर की मुस्कुराहट के पीछे कितनी तकलीफ छुपी हो सकती है? आज हम जानेंगे इस तल्ख हकीकत को जो अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल रहती है। बहुत से ऐसे बंदर जो तमाशों में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें जंगल से इस वक्त पकड़ा जाता है जब वो बहुत छोटे होते हैं। जब शिकारी की नज़र किसी नन्हे बंदर पर पड़ती है तो उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट उसकी माँ होती है। माँ बच्चे को छोड़ने की बजाय उसका दिफा करती है। अक्सर इल्लीगल वाइल्ड लाइफ कैप्चर में शिकारियों को या तो माँ को ज़बरदस्ती हटाना पड़ता है या फिर उन्हें वो मार देते हैं। ज़रा सोचिए, इंसानों के चंद लम्हों के तमाशों के लिए एक बंदर माँ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। लोग समझते हैं कि बंदर नाचना पसंद करता है, लेकिन हकीकत ये है कि बंदर कुदरती तौर पर नाचने या इंसानों के इशारों पर करतब दिखाने के लिए पैदा नहीं होते। बहुत से इस्तेहसाली मामलात में इन्हें खौफ, भूख और सख्त तरबियत के ज़रिए मखसूस हरकत सिखाई जाती हैं। बंदरों को रस्सियों और जंजीरों से बांधकर कैद कर लिया जाता है, जिससे इनके आज़ादाना रवैये मुतासिर हो रहे हैं और कई घंटों तक इनको शोर, ट्रैफिक और लोगों के हजूम में रहना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इससे इनके कुदरती रवैये मुतासिर हो रहे हैं। इसीलिए जब आप किसी सड़क पर किसी इंसान के इशारे पर किसी बंदर को नाचता देखें तो सिर्फ इसके करतब को ना देखें, बल्कि उस जबर और तकलीफ को भी महसूस करें जो इस पर मुसलसल तरबियत की शक्ल में की जा रही होती है। हम एक ऐसे जानवर को तफरीह क्यों समझते हैं जिसकी पूरी जिंदगी खौफ और कैद में गुजर रही हो। अगर हम वाकई जानवरों से मोहब्बत करते हैं तो हमें उन्हें इस तरह कैद में देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके कुदरती माहौल में देखने की कोशिश करनी चाहिए। बंदर का असल घर जंगल है, दरख्तों की शाखें हैं। तमाशाइयों की तालियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक जंगली जानवर की कैद ख़त्म नहीं होती। आज़ादी सिर्फ इंसानों का हक नहीं, बल्कि ये जानवरों का भी हक है।